नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बताया था और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। और कल भी मैंने आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 1 वीडियो दिया था और आज आपके लिए लेकर आए हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 2 वीडियो। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है आपके मन में, ये किस ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी का स्किल का जो क्वेश्चन होता है वो सबका सेम होता है। तो यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं, किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज का। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी का जो क्वेश्चन होता है सेम होता है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में साथियों पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर को या कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है। ये ऑप्शन दिया गया, उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। बी ऑप्शन, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है। सी ऑप्शन, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। डी ऑप्शन, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की उपयुक्ति को एक स्वयं सुधार सहायक है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है साथियों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है इसके उच्च सामान्य जो नियम है, ये सामान्य जो ज्ञान है उसके कारण अनुरूप निर्देशों की संपूर्ति को स्वयं ही सुधार सकता है। ये ऑप्शन जो सही हो जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है। ए ऑप्शन फ्रेंच से, बी ऑप्शन लैटिन से, सी ऑप्शन जर्मन से, डी ऑप्शन स्पेनिश में। तो ये साथियों, यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द से हुई है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था, मतलब कि पहला जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया था। ए ऑप्शन बिल गेट्स के द्वारा, बी ऑप्शन बिल क्विंटन द्वारा, सी ऑप्शन चार्ल्स वॉवेज द्वारा, डी ऑप्शन मार्कोनी द्वारा। तो साथियों, सभी को मालूम होना चाहिए ये चार्ल्स वॉवेज द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। ए ऑप्शन ट्रांजिस्टर था, बी ऑप्शन वाल्व था, सी ऑप्शन कोड स्मृति, डी ऑप्शन अर्धचालक स्मृति। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वाल्व था। क्या था साथियों, वाल्व था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम, आगे खाली स्थान है, में प्रयुक्त किए गए थे। ये ऑप्शन तृतीय पीढ़ी के संक्रमक के, यस बी ऑप्शन दिए गए द्वितीय पीढ़ी के संपर्क, सी ऑप्शन चतुर्थ पीढ़ी के संगणक, और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन पंचम पीढ़ी के संगणक। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, तृतीय पीढ़ी के संगणक। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि संगणकों के आईसी जो चिप होता है उसकी बात किया जा रहा है कि संगणकों के, संगणक मतलब क्या, कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो कंप्यूटर के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं। तो ये किस चीज का बनाया जाता है, वो कौन से धातु होता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। ए ऑप्शन लेड के, बी ऑप्शन क्रोमियम के, सी ऑप्शन सिलिकॉन के, डी ऑप्शन सोने के। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सिलिकॉन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि
इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि आईसी का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसका पूरा नाम होता है साथियों, जो कि ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना पर या मापन पर या विद्युत पर या लॉजिकल पर। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है साथियों, ये जो कार्य करता है केवल केवल ध्यान रखिएगा, केवल ये जो काम करता है गणना पर काम करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी होती है, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, यह सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, यह सिस्टम यूनिट कीबोर्ड सेकेंडरी स्टोरेज, या डी ऑप्शन है सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि इसको बेसिक माना जाता है एक सीक्वेंस में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। ए ऑप्शन आकाश, बी ऑप्शन परम, सी ऑप्शन अर्जुन, डी ऑप्शन सिद्धार्थ। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका परम माना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, इनमें से सभी। तो देखिए साथियों इनपुट का मतलब ये होता है कि आप बाहर से कोई भी चीज़, चाहे से फोटो हो गया, तो फोटो आप क्लिक करके आप कंप्यूटर के अंदर ले रहे हैं, तो ये बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये इन हो गया। और आप कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी चीज़ आप बाहर कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी फोटो है उसको आप बाहर करें, तो किसके जरिए आप करेंगे, तो उस समय आप प्रिंटर के जरिए आप करेंगे, तो वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन यदि इनपुट की बात करें साथियों, तो कोई भी मान लीजिए आपका फोटो हो गया या आपका मार्कशीट हो गया, यदि स्कैन करके वो मॉनिटर पे दिखाया जाता है, तो इनपुट के माध्यम से हो जाता है। और ये आपका माउस हो गया, तो माउस बाहरी चीज़ है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मॉनिटर पे कोई भी काम कर सकते हैं माउस माउस के द्वारा, तो ये भी इनपुट हो गया। कीबोर्ड भी आपका हो गया, कोई भी कीबोर्ड पे आप की दाबते हैं, चाहे एफ हो गया, जी हो गया, कोई भी की आप दागते हैं, तो वो कंप्यूटर पे शो करता है, तो ये भी आपका इनपुट के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि ये सभी क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। ए ऑप्शन कीबोर्ड, बी ऑप्शन ट्रैक बॉल, सी ऑप्शन स्केलर, डी ऑप्शन माउस। तो ये किस चीज़ की बात करें, सामान्य की यहाँ पर बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आ जाएगा सही ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा, वो ए ऑप्शन, जिसको कीबोर्ड बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, माने कौन सी जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है या डिलीट करती है, वो जो है इसमें क्या है, जैसे कि इंड हो गया, या बैक स्पेस हो गया, या होम हो गया, या डिलीट हो गया। तो डिलीट जो बटन होती है साथियों, सामने वाले को करती है, पीछे वाले को नहीं करती है, ये आप जानते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ प्रयोग करते हैं बैक स्पेस का। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, जैसे कि पेन ड्राइव आपका यहाँ पर दिया गया है, या ड्रेम पेन यहाँ पर दिया गया है, ईयरफोन्स दिया गया है, डिजिटल कैमरा दिया गया है। तो आउटपुट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से नहीं है, मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा बाहरी चीज़ दिया जा रहा है, वो कौन सी इसमें नहीं है। तो ये किसके द्वारा पहले यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे, उसके बाद आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। तो साथियों देखिए, जो ड्रम पेन प्लायर होता है, जो प्लाटर होता है, ये किया जाता है, ये भी आपका किया जाता है मॉनिटर,
और ईयरफ़ोन्स के द्वारा भी किया जाता है, जो कि आउटपुट के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जो डिजिटल कैमरा है साथियों, ये आउटपुट के अंतर्गत नहीं आता है। कैमरे के द्वारा आप करेंगे तो वो कंप्यूटर पे शो करेगा, तो वो इनपुट के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुद्रक अर्थात प्रिंटर की गति मापने की इकाई है सीपीएम या आरपीएम या पीपीएम। तो इसकी गति जो मापने की इकाई मानी जाती है, वो मानी जाती है साथियों दो। मतलब कि एक सीपीएम हो जाता है और एक आपका होता है साथियों पीपीएम। ये दोनों चीज़ों से क्या किया जाता है, प्रिंटर की गति मापी जाती है। ये ध्यान रखिएगा। और ये थे साथियों आज के जो है 15 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले की जो मैंने वीडियो आपको बना के दी है, जो कि चैनल पे अपलोड है, उसको भी आप देख लीजिएगा।